अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीरा काबानी है और मैं एज़ नर्स मैनेजर जॉब करती हूँ फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। एज़ नर्सिंग करियर मेरा स्टार्ट हुआ है 2003 में, जब मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया था एज़ नर्सिंग स्टूडेंट, and then from 2006 till now I'm working in this nursing profession in Aga Khan University Hospital. So I started from bedside nurse and today I'm working as nurse manager in the same university hospital after completing my graduation and my masters from the same university. Nursing inspiration मुझे मेरी मदर मिस रोशनारा काबानी से मिली है, जो कि इसी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की ग्रेजुएट हैं 1983 की। शी इज़ ऑल्सो द एलुमनाई, फर्स्ट बैच की नर्स हैं वो भी। तो वी आर मदर एंड डॉटर एलुमनाई ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। सो व्हेन आई यूज्ड टू वॉच हर एज चाइल्ड व्हाइल शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स as she was working as head nurse in the consulting clinics in Aga Khan University Hospital in 1986 and 88 वाला time पर। So I used to observe her, the way she used to communicate with the patients, the way she used to deal with them. तो उस वक्त जो patients के face पर एक smile हुआ करती थी, and when patients used to praise and give blessings and prayers, that used to inspire me. And as child I used to feel at that time that this is something my mom is doing which is making others happy and satisfied. So that was the thing which came in my mind, that when I will grow, I will do something like this which will make others happy. So that started as an inspirational point from my childhood, and when I grew, I followed the footsteps of my mother and I did my nursing from the same university like my mother. So this was my story of nursing. अब अगर हम nurses and COVID-19 pandemic की बात करें, तो जब ये COVID-19 आया इस दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक न्यू बीमारी थी, इसके बारे में किसी को इतना इल्म नहीं था। तो जब भी इस तरीके का कोई मरहला होता है, जबकि कोई न्यू डिज़ीज़ डिज़ास्टर के तौर पर आउटब्रेक करती है, तो सबसे पहली चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक या चैलेंजिंग होती है वो उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि ये बीमारी एक्चुअली है क्या, ये किस तरह से होती है, किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, एंड देन व्हाट्स द ट्रीटमेंट रेजिम ऑफ दिस डिजीज़। तो बीइंग इन हेल्थ केयर प्रोफेशन, सबसे पहले इस चैलेंज को इमीडिएटली पूरा करना वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे तो वो बाकी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट और केयर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। एंड बिकॉज ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि इतना फास्ट पूरे वर्ल्ड में डिज़ास्टर के तौर पर स्प्रेड होने लगा था, तो इसलिए बहुत क्विक स्टेप्स और एक्शंस लेने थे। एंड अदर चैलेंजिंग वाज कि एवरी डे देयर वाज अ न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड। एवरी डे एक न्यू चैलेंज आ रहा था, एवरी डे न्यू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की गाइडलाइंस चेंज होती जा रही थी WHO की तरफ से, CDC की तरफ से। तो एवरी डे बेसिस पर अपडेट होना था एंड देन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी थी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। तो नर्सेज इस COVID-19 पेंडेमिक के अंदर दे रियली वर्क हार्ड डिस्पाइट ऑफ द चैलेंज कि एक न्यू लर्निंग है, एक न्यू एनवायरनमेंट में विद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट काम करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं था। 9 आवर्स, 12 आवर्स, समटाइम्स इवन 18 आवर्स शिफ्ट की ड्यूटी के अंदर, हॉट वेदर के अंदर फुल यूनिफॉर्म पे वो पर्सनल प्रोटेक्टिव पहनना और उसके साथ फिर डील करना डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को, तो दैट वाज नॉट ईजी। बट इन एवरी कंट्री, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह नर्सेज वर देयर एज फ्रंटलाइन हीरोज, स्टैंडिंग with doctors to help them, to support them. In fact, whatever I have observed in every section, in every environment of the health sectors, जहाँ जहाँ COVID patients थे as outpatient clinics, as inpatient units, nurses were there to look after them.
सो आई रियली बिलीव कि नर्सेज ने इस डिज़ीज़ को बहुत ही ईजीली एक्सेप्ट किया, ना कि सिर्फ एक्सेप्ट किया, वो फ्रंट पर आई कि वो रेडी हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए. दे डिड नॉट इवन थॉट अबाउट देयर ओन हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ देयर फैमिलीज़. मैनी टाइम्स बहुत सारे एनवायरनमेंट में जहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज के इश्यूज आ रहे थे, नर्सेज इवन डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज टू डू डबल ड्यूटीज़ एंड ट्रिपल शिफ्ट ड्यूटीज़. सो दिस वॉज द टाइम जहाँ पर नर्सेस का रोल बहुत ही उभर के पूरी दुनिया के सामने आया, दैट नर्सेस बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली और एंथुजियास्टिकली काम कर सकती हैं अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन हो जाए या कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके उनको दे दी जाए. तो ये कोविड नो डाउट वॉज चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ डिजीज़, बट दिस डिजीज़ became an opportunity for nurses to show themselves that what nurses can do for the betterment of the health sector in the world. If I talk about my own COVID story, तो yes, बहुत चैलेंजिंग था मेरे सेल्फ के लिए भी. एंड जिस डेजिग्नेशन पर मैं काम करती हूँ उस डेजिग्नेशन पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई हैव टू इंश्योर कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी सेफ्टी भी इंश्योर की जा सके एंड जो स्टाफ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी इंश्योर की जा सके. तो वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी था. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज एबल टू मैनेज दैट विद द हेल्प ऑफ माई टीम. सेकेंड जो वरीसम व्हाट आई फेल्ट कि इफ़ आई हैव टू टेक द लीड कोविड का जो मुझे पूरा लेना था इन दिस डिपार्टमेंट, तो इनिशियली आई वॉज रियली वेरी स्कैर्ड कि व्हाट इफ़ माई टीम डजंट विल नॉट बी रेडी, या उनको ऐसा लगेगा कि उनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है, तो हाउ वुड आई कन्विंस दैम. बट फॉर्चुनेटली इट इज़ अ ब्लेसिंग टू हैव सच अ ब्यूटिफुल एंड सच अ ग्रेसफुल टीम विथ मी, जिन्होंने एक बार भी 24/7 काम करने के लिए भी हेजिटेट नहीं किया या किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन शो नहीं किया इस डिज़ीज़ को डील करने से. So starting from patients screening, from doing their nasopharyngeal swab for the diagnostic purpose and then the health education, किसी भी डोमेन के अंदर नर्स पीछे नहीं रही. नर्स हर जगह लीडिंग पोजीशन पर थी. एंड अगर हम आज की तारीख की बात करें, जब ये वैक्सीनेशंस हमारे पास आ गई हैं, तो हर हॉस्पिटल में, हर वैक्सीनेशन सेंटर्स में इट्स द नर्सेज हु आर लीडिंग दोज सेंटर्स एंड वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल बाय एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन्स. अदर देन डैट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ नर्सेज ने बहुत मेजर रोल अदा किया हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने में उन लोगों को जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक और एंग्जाइटी थी. बिकॉज जब ये इनिशिएट हुआ था कोविड, तो उस टाइम पर लोगों ने हॉस्पिटल्स जाना बंद कर दिया था. लोग डर रहे थे कि हॉस्पिटल्स जाएंगे तो उनको कोविड की बीमारी लग सकती है, और उसकी वजह से जो दूसरे पेशेंट्स जिनको कोविड नहीं था बट दे हैड अदर हेल्थ केयर नीड्स, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गया था कि वो किस तरीके से हॉस्पिटल जाएं, उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाए. तो इट वाज द नर्सेज हु डिड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके और उनको हेल्थ प्रीमाइसेस की तरफ लाया जा सके ताकि उनकी हेल्थ केयर नीड्स को पूरा किया जा सके. सो इफ़ आई लुक एट द इश्यूज़ जो कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं, तो पेंडेमिक के थ्रू हमें बहुत अच्छे से ये पता चला है कि नर्सेज़ की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और किस तरह से नर्सेज़ एक साथ मिलकर अगर एक चीज़ के ऊपर काम करना चाहें तो कर सकती हैं. तो अगर नर्सेज़ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं तो नर्सेज़ कैन मेक अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द हेल्थ सेक्टर ऑफ एनी कंट्री. इंटरनेशनली अगर हम देखें तो नर्सेज़ के पास एक इंडिपेंडेंस लाइसेंस होता है टू प्रैक्टिस देयर ओन क्लिनिक्स लाइक नर्स प्रैक्टिशनर्स एंड एडवांस्ड प्रैक्टिस नर्सेज़, जो कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इस वक्त आई डोंट सी दोज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर नर्सेज हियर. तो अगर इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए नर्सेज को, तो नर्सेज कैन मेक अ बेटर हेल्थ केयर सिस्टम अलॉन्ग विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. और जो होम मैसेज मैं देना चाह रही हूँ लोगों को, वो यही दूंगी
कि कोविड से जो मैंने और मेरे ख्याल से बाकी सब लोगों ने सीखी है एक बात, वो ये कि वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर आवर ओन एक्शंस। अगर हम सिर्फ इतना ही समझ लें कि मुझे अपना तो ख्याल रखना है लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मैं दूसरों का नहीं सोचूंगी तो कोई और भी मेरा नहीं सोच रहा होगा। तो अगर हर कोई सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ले और अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हो जाए तो ये डिजीज़ अपने आप ही प्रिवेंट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड वी विल ऑलवेज बी एबल टू लिव आवर लाइफ एज रूटीनली एज वी यूज्ड टू लिव बिफोर कोविड। In the end, I would like to thank Searle Hospicare to provide me this opportunity to share my feelings and messages with all of you. Thank you.